आज हम लोग पढ़ेंगे आरसी सीरीज सर्किट। तो चलिए जानते हैं आरसी सीरीज सर्किट किसे कहते हैं। वैसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ हो उसे आरसी सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे इस फिगर से समझिएगा, फिगर में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ रेसिस्टर और कैपेसिटर एक सीरीज में जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज आरसी सर्किट। इसमें देखिए रेसिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज को वीआर से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज को वीसी से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए इस सर्किट में आई करंट फ्लो होता है, तो समझ गए। तो लिखेंगे फिगर shows the RC series सर्किट। फिगर क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, आरसी सीरीज सर्किट है। तो यहां पर लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर क्या चीज से डिनोट करते हैं, वी आर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा, यानी वी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ से। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को डिनोट क्या चीज से करते हैं, वीसी से। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिनोट करते हैं वीसी से। तो यहां से होगा आई इंटू एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यहां से वीसी इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। अब हम लोग इसका वेक्टर डायग्राम पढ़ाते हैं। तो वेक्टर डायग्राम क्या होगा देखिएगा, इसमें रेफरेंस क्या चीज है, देखिए करंट इसमें भी जाता है और इसमें सेम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर रेफरेंस फेजर क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट। और करंट के सेम फेज में क्या होता है, रेसिस्टर में वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर सेम फेज में होगा करंट का। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, करंट से क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, लीड करता है। कितना लीड करता है, ये हो गया वी आर और ये है वीसी, लीड करता है। तो इसी का रिजल्टेंट हमको क्या देगा, वोल्टेज देगा। क्या देगा, वोल्टेज। तो ये जो हो गया रिजल्टेंट, तो यही क्या देगा हमारा, वोल्टेज। तो समझ गए ये क्या है, वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है। तो यहां से देखिए ये VC है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VC। तो मान लीजिए O है और ये A और B, तो ये क्या लग रहा है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे फ्रॉम वेक्टर डायग्राम, फ्रॉम वेक्टर डायग्राम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वी आर का स्क्वायर प्लस ये क्या है, वी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी आर का वैल्यू क्या है, आई और आर का स्क्वायर है, तो दोनों पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और वी सी इक्वल टू क्या है, आई इंटू एक्स सी, आई स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर आई स्क्वायर को इधर लाएंगे क्या होगा,
बट्टा में आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होगा। तो यहां से देखिए v अपॉन आई को क्या लिखते हैं, z, क्या लिखते हैं, चूंकि v अपॉन आई को क्या लिखते हैं, z, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होगा। तो यहां से z इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, होगा ना। तो यहां से इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकल गया आरसी सीरीज सर्किट में, क्या, इम्पीडेंस बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहां से z को क्या हो गया, इम्पीडेंस, z क्या हो गया, इम्पीडेंस ऑफ, सिर्फ समझिए z क्या है, इम्पीडेंस है। तो यहां से हमको अगर इम्पीडेंस निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट अंडर, जहां पर आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और अब बात करते हैं इसका पावर फैक्टर पर। तो यहां से पावर फैक्टर निकालेंगे, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos फाई यहां लेंगे तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी, यानी क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी। तो यहां से क्या लिखेंगे, वी आर को क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, और वी को क्या लिखेंगे, आई इंटू जेड, क्या लिखेंगे, आई इंटू जेड। तो क्या होगा, आर अपॉन जेड, क्या होगा, आर अपॉन जेड। तो यहां से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड, समझ गए। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है, ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 2.5 माइक्रोफैराड is in series with resistor 1 kilo ohm while the source voltage is 230 volt 50 hertz. Find the impedance of the circuit and the value of current। यानी कह रहा है कि कैपेसिटर और रेसिस्टर जो है एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, और कैपेसिटर और रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है और वोल्टेज का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो कहता है इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालने के लिए और उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। कहता है एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर जो है सीरीज में है वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक। V का मान दिया हुआ है कितना, 230 वोल्ट, कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है, और R का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और C का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें करंट कितना होगा और इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होगा। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ लिखेंगे। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड, यानी
2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और रेसिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम होगा। और वोल्टेज का वैल्यू है 230 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी है कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम लोग को पूछा जा रहा है इम्पीडेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स R² प्लस XC का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए R तो दिया हुआ है और XC नहीं दिया हुआ है, तो XC कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। XC निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 पाई FC, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/, कितना 2, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14, और F का वैल्यू दिया हुआ है कितना 50 हर्ट्ज, और C का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है 1273.88, क्या हो जाएगा ओम। यहाँ से XC का वैल्यू हमको निकल गया, XC का वैल्यू पता हो गया। तो यहाँ से अब इम्पीडेंस बराबर क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस बराबर हम लोग जानते हैं क्या, R² प्लस XC का होल स्क्वायर। तो R का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे 1000 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस XC का वैल्यू कितना 1273.88 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो इसको कैलकुलेशन करने पर आता है 1619.5 इम्पीडेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। तो यहाँ से Z निकल आया। और यहाँ से पूछता है क्या, करेंट का वैल्यू पूछता है। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल्स क्या होता है V/Z होता है। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू कितना 230 वोल्ट, और Z का वैल्यू कितना निकला 1619.5। तो इसको इवैल्यूएट कीजिएगा तो I इक्वल्स कितना होगा 0.142 एम्पियर, यानी इम्पीडेंस का वैल्यू कितना इतना आ गया, और उस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.142 एम्पियर। तो आई होप इस प्रॉब्लम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।